सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हम बाल महाभारत कथा से पाठ 8 द्रोणाचार्य पढ़ रहे थे। इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य का क्या संबंध था और किस प्रकार उनकी दोस्ती शत्रुता में बदल गई। फिर जब राजा द्रुपद ने उसे अहंकार में अपमानित कर दिया तो द्रोणाचार्य जी कृपाचार्य के पास गुप्त रूप से रहने लगे। चलो आगे का भाग पढ़ते हैं। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। कि नगर से बाहर हस्तिनापुर के राजकुमार कौन थे? पांडव और कौरव। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। तो जब युधिष्ठिर ने कुएं से गेंद को निकालने का प्रयास किया तो उस समय उसकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। कृष्ण वर्ण का यानी उसका रंग जो था कृष्ण जैसा था, सांवला था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? कि हे राजकुमारों, अगर मैं तुम्हारी गेंद निकालने में मदद कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। कि जब उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण है तो उन्होंने कहा कि जब अगर आप हमारी गेंद को निकाल देंगे तो हम कृपाचार्य के घर पर आपकी अच्छी दावत कराएंगे, अच्छा भोजन आपको कराएंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए कि उसने सीख को उठाया और सीख को कुएं के अंदर डाला और सीख गेंद पर ऐसे लग गई जैसे तीर लग गया हो। फिर उन्होंने कई सीखें लगातार उस कुएं में डाली। जब आखिरी सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई क्योंकि उसके पास ऐसी शक्ति थी, परशुराम से उसने शिक्षा ग्रहण की थी, तो उसने देखा कि जो सीखें हैं वो एक दूसरे से चिपक रही हैं। और जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। जब आखिरी सीख जो ऊपर वाली सीख थी वो कुएं से बाहर आ गई तो द्रोणाचार्य ने उस सीख को पकड़कर खींचा और सारी सीखें बाहर आ गई और उससे गेंद चिपककर बाहर आ गई और गेंद निकल गई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह कर्तव्य देख रहे थे। कर्तव्य मीन्स कार्य। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। उन्होंने सभी ने फिर ब्राह्मण से क्या की? विनती की, प्रार्थना की कि अब आप युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। बच्चों, आप यहाँ पर देखो की और की, एक में की में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और एक की में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। मैं आपको इसका अंतर साथ साथ में बता देना चाहती हूँ। देखो, की और की, ये तो संबंध बताती है और ये क्या है? योजक शब्द है। क्या है? योजक शब्द है जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करती है और यह क्या बताती है? संबंध बताती है। द्रोण ने तुरंत धनुष उठाया और कुएं में तीर मारा। कि द्रोणाचार्य ने क्या किया? तीर को उठाया, धनुष उठाया और कुएं में चलाया। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। कि थोड़ी ही देर में बाण आया वापस और उसमें क्या था? उसकी नोक पर अंगूठी टंगी हुई थी और उसने वह अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। अचरज मीन्स हैरानी हुई। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, आदर पूर्वक प्रणाम किया और फिर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। उन्होंने आदर से सम्मान पूर्वक उसको
सादर प्रणाम किया और कहा कि आप बताइए कि आप कौन हैं और हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। तो उत्तर में द्रोणाचार्य ने कहा कि हे राजकुमारों, तुम इस घटना का वर्णन पितामह भीष्म के पास करना, वह तुम्हें मेरा परिचय स्वयं दे देंगे। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। ताड़ गए मीन्स जान गए कि उन्हें इस घटना से पता चल गया कि हो न हो क्या हो आचार्य द्रोण होंगे। राजकुमारों ने यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों को अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए, क्योंकि अब तक किससे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे? कृपाचार्य से। तो भीष्म ने सोचा कि राजकुमारों की जो शिक्षा है, अस्त्र शिक्षा है, वो अब द्रोणाचार्य से पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कि भीष्म ने आचार्य द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आज्ञा दी कि अब वो धनुर्विद्या यानी धनुष की जो विद्या है वो तुम द्रोणाचार्य से ही सीखोगे। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। कि जब सभी राजकुमारों ने उससे शिक्षा प्राप्त की, अस्त्र शिक्षा प्राप्त की, तब गुरु दक्षिणा के रूप में आचार्य द्रोण ने राजकुमारों को आदेश दिया कि वो पांचाल देश के राजा द्रुपद को कैद करके मेरे पास ले आओ। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया। कि पहले तो दुर्योधन और कर्ण जो उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को कैद करने के लिए गए और उन पर हमला बोल दिया। लेकिन कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर हमला बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वो ठहर न सके। पराक्रमी यानी शक्तिशाली जो था, हार कर वापिस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा कर दिया। तहस नहस यानी नष्ट कर दिया और राजा को आचार्य द्रोण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका नहीं करो। विपत्ति यानी मुसीबत। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ईश्वरीय के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। कि तब आचार्य द्रोण ने राजा द्रुपद को कहा कि तुम ऐश्वर्य यानी धन दौलत में, राज्य के मोह में आकर तुम मुझे भूल गए और तुमने मेरा अपमान किया है। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। कि तुमने मुझे अपमानित करते समय यह कहा था कि राजा का मित्र केवल राजा ही हो सकता है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ युद्ध किया और तुम्हारा राज्य छीन लिया है। इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए तुम्हें भी तो राज्य चाहिए। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। तब उसने उसी की बात उसी पर दोहराते हुए कहा कि अब मैं, जैसे उसने क्या किया, आचार्य द्रोण ने उसको बंदी बना लिया, तो एक प्रकार से उसका राज्य, राजा द्रुपद का राज्य द्रोण का अधीन हो गया। तो तब द्रोणाचार्य ने उससे आधा राज्य देने की बात कहकर कहा कि अब तुम यह आधा राज्य ले लो, आधा राज्य मेरे पास रहेगा, क्योंकि मित्रता तो बराबर वालों में ही होती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। कि तब आचार्य द्रोण ने सोचा कि इतना अपमान जो इसका द्रुपद का हमने किया है, तो इससे उसको समझ आ गई होगी। तब उसने उसको सम्मान के साथ विदा कर दिया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। तो उसने कहा कि अब राजा द्रुपद क्या थे, उनका जो अहंकार था कि मैं बड़े राज्य का राजा हूँ, तुम्हें मित्रता करने के लिए मेरे साथ बराबर का काम होना चाहिए, राजा के साथ ही राजा की मित्रता होती है। तो ऐसे अहंकार को उसने चूर कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन उसके मन में अब भी घृणा की भावना पल रही थी। किसी के अपमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है, उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। कि जब किसी का अपमान होता है तो उसे क्या होती है,
गहरी पीड़ा होती है, दुख होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई कि अब क्या थे, द्रुपद था जो उसके मन में एक ये भावना पलने लगी कि अब वह द्रोण से बदला लेगा और उसने उसका अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया, लक्ष्य यानी उद्देश्य बना लिया। उसने कई कठोर व्रत और तप कर इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याह भी जा सके। तो उसने तपस्या किस लिए की कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो और एक पुत्री की प्राप्ति हो। पुत्र तो द्रोण का वध करेगा और पुत्री का विवाह अर्जुन के साथ होगा। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके दृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या कि उसकी यह कामना पूरी हुई और उसे दृष्टद्युम्न नामक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी दृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, तब द्रोणाचार्य को दृष्टद्युम्न ने ही मारा था। अजय मीन्स जिसको कोई भी न हरा सके, जो किसी से भी न जीता जा सके, उसे अजय कहते हैं। हमने वाक्यांश के लिए शब्द किए थे कि जो किसी से जीता न जा सके, जिसको कोई भी जीत न सके, जिसको कोई भी हरा न सके, उसे अजय कहते हैं। तो उसी अजय द्रोणाचार्य का वध दृष्टद्युम्न के हाथों हुआ था और द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि द्रोणाचार्य का महाभारत में क्या महत्व है, क्या स्थान है, किस प्रकार उन्होंने अपना एक गरीब ब्राह्मण से लेकर एक हस्तिनापुर के आचार्य तथा सेनापति होने का कार्य संपन्न किया और किस प्रकार राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य का के बीच में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई। अगर बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।